सच्चा पुलिस ऑफिसर आखिर कैसे बना भिखारी। डीएसपी दोस्त को 10 साल बाद सड़क किनारे ठिठुरता हुआ मिला। इंसान की किस्मत कब किस ओर करवट ले ले, ये कहा नहीं जा सकता। हमने आपको बहुत सी ऐसी कहानियां सुनाई जहां इंसान ने फर्श से अर्श तक की छलांग लगाई, लेकिन वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां सफलता की ऊंचाइयां छू रहा इंसान एक झटके में सड़क का भिखारी बन जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है उस भिखारी की जो एक रात दो पुलिस अफसरों को सड़क पर ठंड में ठिठुरता हुआ मिला था। नहीं, जहां इंसान ने फर्श से अर्श तक की छलांग लगाई, लेकिन वहीं कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां सफलता की ऊंचाइयां छू रहा इंसान एक झटके में सर ढक का भिखारी बन जाता है। ऐसी ही कुछ कहानी है उस भिखारी की जो एक रात दो पुलिस अफसरों को सर ढक पर ठंड में ठिठुरता हुआ मिला था। पिछले साल मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे। चुनाव के बाद 10 नवंबर को मतगणना हो रही थी। इसी दौरान सुरक्षा प्रबंध का जायजा लेने के लिए डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय सिंह भदौरिया ग्वालियर की सड़कों पर गश्त लगा रहे। तकरीबन 1:30 बजे उन दोनों की नजर सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी पर पड़ी। वो ठंड में ठिठुर रहा था। दोनों पुलिस अफसरों ने उसके पास जाकर उसका हाल पूछा। फिर एक ने उसे अपने जूते तो दूसरे ने अपनी जैकेट दे दी। उस भीख मांगने वाले इंसान के लिए इतना बहुत था। यही सोचकर वे दोनों अफसर वहां से चलने को हुए। इतनी ही देर में पीछे उससे दोनों पुलिस वालों को खुशी भी हुई और उतना ही आश्चर्य भी हुआ। दरअसल वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि उनका सालों पुराना दोस्त और बैचमेट मनीष मिश्रा था। जी हाँ, वही मनीष मिश्रा जो कभी अपने डिपार्टमेंट की शान हुआ करते थे। एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ मनीष अपनी निशानेबाजी के लिए भी खूब जाने जाते थे। 1999 बैच के शार्प शूटर इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा को इस हाल में देखकर उनके दोस्तों को बहुत दुख हुआ। बाद उन्हें स्वर्ग सदन आश्रम नामक एक संस्था में भर्ती कराया गया और यहीं उनका इलाज भी हुआ। उन दिनों बताया गया था कि मनीष 10 सालों से एक भिखारी का जीवन जी रहे हैं। उनकी इस स्थिति का कारण उनकी बिगड़ी हुई मानसिक दशा थी। पारिवारिक परिस्थितियों के बिगड़ने के साथ मनीष अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगे थे। उनका इलाज कराने की भी कोशिश की गई, लेकिन वह वहां से भी भाग निकले। बीबीसी की एक पुरानी रिपोर्ट के अनुसार मनीष मिश्रा साल 2005 तक पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे। उस दौरान उनकी पोस्टिंग दतिया जिले में थी। इसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया तथा धीरे-धीरे वह इस हाल में पहुंच गए। मानसिक स्थिति खराब होने के बाद वह 5 साल तक घर पर ही रहे। बताया जाता है कि उन्हें कई सेंटर और आश्रम में भर्ती कराया गया, लेकिन वह वहां से भाग जाते रहे। बाद में ऐसा समय आया कि उनके परिवार को भी नहीं पता था कि वह कहाँ है। के अनुसार उन्होंने एक काबिल पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। मनीष अपने काम के कारण शुरुआत से ही चर्चा में रहे। बाद में मनीष और उनकी पत्नी जो कि न्यायिक सेवा में पदस्थ हैं के बीच वैचारिक मतभेद होने लगे और फिर दोनों का तलाक हो गया। साथियों द्वारा स्वर्ग सदन आश्रम में भर्ती कराए जाने के बाद मनीष का इलाज हुआ और वह धीरे-धीरे ठीक होने लगे। बाद में उन्होंने फिर से पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की इच्छा भी जताई थी। आज चल रहा था तब रत्नेश तोमर तथा विजय भदौरिया के अलावा उनके अन्य पुलिस मित्र भी उन्हें मिलने आते रहे।